हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। फिर दिल्ली में 5 साल की बच्ची बनी दरिंदगी का शिकार, एम्स में कराया गया भर्ती, हालात नाजुक। सड़कों पर उतरे लोग लेकिन पुलिस बेपरवाह, विरोध कर रही लड़की को एसीपी ने जड़े सरेआम थप्पड़। गुस्साई जनता के निशाने पर आए नेता, वालिया से धक्का मुक्की, संदीप दीक्षित का घेराव। 2G घोटाले में पीएम को क्लीन चिट से उठा बवाल, राजा ने कहा प्रधानमंत्री को थी सारी जानकारी। 2 दिन में धरे गए बोस्टन धमाकों के दोषी, एक ढेर, दूसरे की तलाश जारी। पाकिस्तान में मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ी, आतंकवाद विरोधी कोर्ट में चलेगा मुकदमा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हमारा पूरा पैनल महाबहस का मौजूद है। 2 महत्वपूर्ण घटना पर हम आज चर्चा करेंगे। एक घटना जो पूरे देश को एक बार फिर से शर्मसार कर रहा है और वो घटना है दिल्ली की। एक 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना फिर सामने आई है और उनके साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी वजह से बच्ची अभी एम्स में हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरी घटना पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में मुशर्रफ जो कभी जनरल थे, कल कोर्ट से फरार हो गए। आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों घटना पर महाबहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए दिल्ली की घटना की। रेप कैपिटल बन चुकी दिल्ली में 5 साल की एक बच्ची के साथ फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी सामने आई है। बच्ची के साथ हैवानियत का खेल दिल्ली के गांधीनगर इलाके में उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने खेला है। लेकिन इस मामले में खाकी वालों ने जिस तरह से जांच की, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। खाकी पर सबसे पहला सवाल पीड़ित बच्ची के पिता ने उठाया। पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें चुप रहने के लिए 2000 रुपए देने की बात कहते हुए कहा, शुक्र है बच्ची जिंदा तो है। इतना ही नहीं, जब बच्ची के साथ हुए बलात्कार का विरोध करने के लिए कुछ लड़कियां अस्पताल पहुंची तो एक एसीपी साहब ने किस अंदाज में उनको रोका, आप भी देख लीजिए। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित बच्ची के शरीर में बाहरी वस्तुएं पाई गई हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन लगातार फैलता जा रहा है। जिसके बाद बच्ची को उपचार के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस तरह से 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला गया और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने अपनी जांच, उसके बाद एक ही सवाल उठता है कि क्या 16 नवंबर को हुए निर्भया कांड से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया है? क्योंकि सबक लिया होता तो दिल्ली पुलिस इस तरह से इस मामले में जांच तो न करती। साथ ही एक सवाल दिल्ली वालों के लिए कि क्या निर्भया के दर्द का दिल्ली पर कुछ भी असर नहीं हुआ? क्योंकि अब दिल्ली के सामने आ गया है एक और निर्भया का दर्द। जो रिपोर्ट आजाद न्यूज। आज लगातार हम अपने दर्शकों से राय मांग रहे हैं इस घटना के ऊपर। महाबहस की शुरुआत बाद में करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो सर, मैं सऊदी अरब से अमर सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए सर, मैं जो अभी पुलिस वाला लड़की को थप्पड़ मारा है, इसको डिसमिस कर देना चाहिए। पहली बात, इसको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। कभी भी इसको तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आना देना चाहिए। पुलिस वाले को तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कभी भी डिसमिस कर देना चाहिए। सरेआम इसको गोली मार देना चाहिए। हिंदुस्तान की पुलिस आजकल हैवान हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी 4 बड़े पुलिस वालों के ऊपर गाजगिरी ही थी। होम मिनिस्ट्री से नोटिस आया था दिल्ली में कि आपकी लापरवाही की वजह से निर्भया कांड हुआ जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर 5 साल की मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है तो क्या ये कानून व्यवस्था का मामला है? बाद का जो प्रकरण हुआ है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो थप्पड़ चली है जिसके लिए दर्शक कह रहे थे, इस तरह की जो हैवानियत हो रही है जी, ये समाज के किस रूप का विवरण सामने आ रहा है? देखिए आशुतोष जी, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मैं गिरते हुए कानून व्यवस्था की हालात को नंबर 1 में मानता हूं। दूसरा, हमारा समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है, ये मानना होगा। समाज में ऐसे लोगों को
देखिए, समाज से कुछ छुपा नहीं रहता है। ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पे बहिष्कार होना, प्रताड़ित किया जाना, समाज से निकाल दिया जाना। आप पहले जमाने में इसी भारतवर्ष में यदि कोई आदमी किसी गांव में गलत काम करता था तो वो गांव में रह नहीं सकता था। समाज इतना सजग जागरूक था। मेरी बात सुनिए। तो खाप वाले जो अभी जो स्थिति हो गई है कि हुक्मरान अपने सत्ता के मद में चूर हैं। पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। वो खाने कमाने में व्यस्त हैं और जिनको कानून व्यवस्था डायरेक्ट कंट्रोल करना है, पुलिस के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, वो भी खाने कमाने में व्यस्त है। कहने का मतलब कि कानून का राज समाप्त होता दिखाई दे रहा है। लोगों में भय है ही नहीं है। नहीं तो निर्भय टाइप का कांड या आज जिसको हम निर्भय 2 का नाम दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। समाज भी दोषी है, लेकिन प्रथम जिम्मेदारी तो कानून की है। लॉलेसनेस पूरी तरह से है। नवनीत जी, क्या आप मानते हैं कि ये समाज की जिम्मेदारी थी, या जो समाज में क्योटिक माहौल बनता जा रहा है, खास करके राजधानी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो एकदम से सड़कों पर आपको भीड़ दिखेगी, लेकिन गवर्नेंस कहीं नहीं दिखता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप कहां से बोल रहे हैं जनाब? हेलो। हाँ बोलिए। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैं सीताराम जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए आप। मैं बोल रहा हूँ। बोलना जी, मेरा ये बोलना है। हाँ, आरोपी। हम बोलिए। हेलो। जनाब बोलिए, मैं तो चुप हूं आपकी आवाज सुनने के लिए। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। चलिए बोलिए। देखिए आशुतोष जी, इसमें दोनों ही दोषी हैं। पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले भी कहा है, इस तरह की आपराधिक घटनाओं के लिए समाज बहुत बड़े जिम्मेदार है। साइकोपैथ्स हैं और मानसिक रोगी हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह का तो क्या इस तरह फॉरेन की बॉडी घटना को आपने रोका ही इंसर्ट नहीं कर जा दिया सकता उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर। लेकिन क्या होता है, उसमें पुलिस का भी जो रोल इसलिए संदिग्ध लगता है। इस तरह के साइकोपैथ जो होते हैं सोसाइटी में, समाज में, पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो बहुत वीक है। अगर वो लोगों को रिवॉर्ड्स दें कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी उनको दी जाए, जो लोग जानकारी दे रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएं, तो पुलिस थोड़ी उसमें अपडेटेड रहेगी और उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। तो टोटल गवर्नेंस का मामला है। उसके बाद फिर देखिए, दूसरी बात देखिए, जब ये मामला पुलिस सामने आया तो उन्होंने किस तरह उसको बैडली उसका हैंडल किया। एक एसीपी साहब ने पूरा गुस्सा निकाल दिया, उसको दबाने के लिए, डिप्रेस करने के लिए, मामले को जो है सप्रेस करने के लिए उन्होंने थप्पड़ चला दिए। और एक लड़की जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी उसको कान पे इंजरी हो गया। एक और लीजिए, फिर बात करेंगे। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब मैं फरीदपुरी से बोल रहा हूँ, फरीदपुरी वेस्ट पटेल नगर। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। ये पुलिस वालों को जो है ना, जो थप्पड़ मारते हैं ना जी जी, इनको परमवीर चक्र देके नौकरी से खत्म करवा देना चाहिए। परमवीर चक्र देकर के। शुक्रिया आपका। नहीं, अब ये टोटल गवर्नेंस का मामला है। कसाना जी कह रहे थे कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज की स्थिति कैसी होनी चाहिए, हालात कैसे होने चाहिए जो इस तरह की घटना को रोका जा सकता हो। कहीं शिक्षित इलाकों में भी इस तरह की घटना हो जाती है, अशिक्षित इलाकों में भी इस तरह की घटना हो जाती है, अमीर बस्ती में भी और गरीब बस्ती में भी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गवर्नेंस का मामला है या सामाजिक मामला है। देखिए, यह मामला क्रिमिनलिटी का है। क्रिमिनल माइंड एंड साइकोपैथिक क्रिमिनल माइंड के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो 5 साल की लड़की के साथ समझ में नहीं आता कि जो स्थिति है। लेकिन उसके साथ जो पुलिस का लेट बैक एटीट्यूड है। 15 अप्रैल को वो लड़की किडनैप हुई। इन लोग एफआईआर करने गए, एफआईआर नहीं ले रही थी। और उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में जो आरोपी हैं, बच्ची को रखा गया था और वो टेप मुंह में लगा के रखा गया था, जिसकी बाद में यही। और इस दरिंदगी से सब कोई जानते हैं, उसको टेलीविजन सेट पर बोलना उचित नहीं लगता है। प्राइवेट पार्ट्स में जिस तरह से बॉटल कैंडल्स मिले, लेकिन जो पुलिस एक तो रेस्क्यू नहीं करी ठीक से, उसके बाद जब ये चार्ज उसके माँ बाप लगा रहे हैं कि भाई 2000 या 3000 रुपए देखे, चूंकि गरीब घराने से जरूर होंगी, गरीब पैसे चुप हो जाएंगे। और जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जब आज सवेरे जब आम आदमी पार्टी के लोग पहुंच गए वहां पर, कल रात से जब हॉस्पिटलाइज्ड थी,
तो पुलिस का जो रिएक्शन था वो निश्चित रूप से उसकी दरिंदगी को दिखाता है। और गृह मंत्रालय हरकत में कब आई? गृह मंत्रालय या फिर वालिया साहब, AK वालिया साहब या किरण वालिया और संदीप दीक्षित? उनकी टिप्पणी सुन रहे तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। नहीं, फोन न लीजिए आप, चुटकियां बज रही। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो पुलिस वाले मर्द हैं, औरत पे हाथ ही नहीं उठाना चाहिए, ये हाथ क्यों उठाया? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। मैं बता रहा था कि अब जब ये घटनाएं हो गई, इस तरह का प्रोटेस्ट हो गया और निर्भया 2 के टाइप का जब लोग वहां जमा होने लगे 400-700 लोग, तब आज गृह मंत्रालय हरकत में आया। 7:30 बजे गृह मंत्री साहब ने होम सेक्रेटरी को कहा और फिर वहां पर पुलिस कमिश्नर और बाकी लोग आ रहे हैं। अब ये नहीं हो रही है कि भाई उनको पकड़ा जाए या तुरंत अरेस्ट किया जाए, ये हो रही है कि जो अगर कहीं प्रोटेस्ट बढ़ गया तो उसको कैसे रोका जाएगा। अब एक ट्रेंड जो उन्होंने एम्स भेजा, अब क्या एम्स से फिर वो जाएगी लड़की फिर सिंगापुर या अमेरिका, ये देखने की बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये समस्या सामाजिक है, समाज में जो एकजुटता थी वो खत्म हो रही है, जो विजिलेंस था, सामाजिक विजिलेंस, वो खत्म हो रहा है। शहरों में जो लॉलेसनेस की स्थिति है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि चलिए घटना तो हो गई, हर जगह पुलिस पहरा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसके बाद कर क्या रही है? पुलिस 2000 रुपए 3000 रुपए थमाने का काम कर रही है, पुलिस मामले को सलटाने का काम कर रही है, निपटाने का काम कर रही है। क्या ऐसा समाज हमें बर्दाश्त है? क्या इस तरह का गवर्नेंस हमें बर्दाश्त होगा? एक ब्रेक ले रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता।